आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का जो है हिंदी का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, तो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको 50 ठो VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो में कराने वाला हूँ, जो कि सीधा ये 2024 में आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखना है यदि आप क्लास 12th का जो है हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो। ठीक है, तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं वीडियो को और पहला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे आपका पहला प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका पहला प्रश्न कह रहा है, यहाँ पे आपका पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। बातचीत शीर्षक के रचनाकार कौन है? बातचीत जो है कहानी शीर्षक, इसके रचयिता कौन है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं पहले बता दूं कि आपके जितने भी बुक में पार्ट और उसके नाम है उसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, टोटल पार्ट वाइज आपको याद करना है, क्योंकि आपसे 10 प्रश्न उसी से पूछा जाएगा। ठीक है, पाठ का नाम और कौन उसको लिखा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये आपको। ठीक है, चलिए इसका उत्तर आपको याद रखना है कि बातचीत को किसने लिखा है, तो आपको बताना है बालकृष्ण भट्ट, जो कि ऑप्शन नंबर बी वाला आपको राइट करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, दूसरा कह रहा है उषा शीर्षक कविता के रचयिता। उषा जो है वो कविता के रचयिता कौन है? फिर दूसरा प्रश्न भी पूछ दिया, तो आपको याद रखना है कि इसको जो है कौन लिखा है, तो आपको सीधा बताना है कि शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह, जो कि ऑप्शन नंबर डी वाला आपको राइट करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, तीसरा कह रहा है अर्धनारीश्वर शीर्षक के रचनाकार कौन है? तो अर्धनारीश्वर शीर्षक के रचयिता जो है आपको याद रखना है कि इस पाठ को किसने लिखा है, तो आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो आपका यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या? तो आपका हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, चौथा कह रहा है प्रेम के पीर के कवि कौन है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रेम के पीर के जो है कवि मतलब रचयिता कौन है, ये आपसे पूछा गया है, तो आपको याद रखना है कि किसने लिखा है, तो जयसी जो है आपके रचयिता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला आपको राइट करना है। ठीक है, पांचवा प्रश्न कह रहा है रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? लगातार आपको 5 प्रश्न पार्ट वाइज से ही लिया गया है। ठीक है, तो रोज के लेखक आपको याद रखना है कि कौन लिखे हैं रोज को, तो रोज को रचयिता आपको याद रखना है कि अगे जो है आपके रोज को लिखे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपको राइट करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपको, प्लीज़ मैंने बता दिया है कि 50 तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हम आपको कराने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हमारे चैनल देसी मैथ अड्डा पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे जो है सारे विषयों का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कराया जा रहा है, जो कि आपको 1 मंथ बचा हुआ है पेपर में, तो इतना दिन में आपका सारा सिलेबस बाकी होगा, सारा सिलेबस 1 महीना में कवर कर दिया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा छठा प्रश्न कह रहा है यहाँ पे आपका कि इनमें से कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है? प्रसाद जी के द्वारा कौन सा जो है लिखा गया नहीं है कविता, ये आपसे पूछा गया है, तो आपको याद रखना है कि झरना जो है, झरना ये प्रसाद जी के द्वारा नहीं लिखा गया है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी जो है लगाना है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे आ चुका है आपका सातवां प्रश्न कह रहा है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी का नाम क्या है? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा कौन सा कहानी का नाम है, ये आपसे पूछा गया है 7वां में, तो आपको याद रखना है कि इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसने कहा था। ठीक है, उसने कहा था, ये गुलेरी आपको याद रखना है, गुलेरी जी के द्वारा। ठीक है, 8वां प्रश्न कह रहा है श्री कृष्ण के किस पर आक्रमण किया था? श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था, ये आपसे पूछा गया है, तो श्री कृष्ण ने आपको याद रखना है ये जो आपको ये जो किए थे आक्रमण किन पे,
तो कंस पर, ठीक है, कंस पर श्री कृष्ण ने आक्रमण किए थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 9वां कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से रचनाकार बिहार के हैं। बिहार के इसमें से कौन से रचनाकार जो हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, उनका नाम जो है आपको बताना है। तो आपको बताना है कि रामधारी सिंह दिनकर जो है बिहार के रचयिता हैं। तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपको राइट करना है, ठीक है। बिहार के रचयिता कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते थे। तो तुलसीदास जो है आपको याद रखना है कि अपना पेट जो है किससे भरते थे। तो आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो राम श्री राम का नाम लेकर, ठीक है। राम श्री राम का नाम लेकर जो है तुलसीदास अपना पेट भरते थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, 11 का है शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो शिक्षा के मतलब लेखक कौन है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको बताना है क्या, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या, तो जैन कृष्ण मूर्ति, जे कृष्ण मूर्ति आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है 12 गांव का घर कविता के कवित कौन है। मतलब गांव का घर जो है किनके द्वारा लिखा गया है यह कविता, ये आपसे पूछना चाह रहा है प्रश्न। तो आपको याद करना है कि किनके द्वारा लिखा गया है। तो ज्ञानेंद्र पति के द्वारा ये प्रश्न गांव का घर कविता लिखा गया है, कहानी लिखा गया है, ठीक है। ओ सदानीरा शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा है। ओ सदानीरा शीर्षक कविता में जो है कहानी में किस महापुरुष का जो है चर्चा किया गया है, ये आपसे पूछना चाह रहा है प्रश्न। तो आपको याद रखना है कि इसमें जो है महात्मा गांधी जी का चर्चा किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको लगाना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है आपके सामने 14 भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। तो भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे, आपको याद रखना है कि वो जो थे सूरदास के पूज्य थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी ये जो है आपको लॉक करना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है जूठन शीर्षक की विधा क्या है। जूठन शीर्षक की विधा जो है आपको बताना है कि क्या है। तो आपको याद रखना है कि जूठन की विधा जो होती है वो है कहानी, ठीक है, कहानी। ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है, ठीक है, कहानी। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है यहाँ पे। अगला प्रश्न कह रहा है आपका 16 नंबर जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कृति है। श्रेष्ठ कृति क्या कौन सी है, ये आपसे पूछा गया है जयशंकर प्रसाद की, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि उनके द्वारा जो है कौन सी कृति श्रेष्ठ है। तो आपको बताना है कामयानी, कामयानी जो है उनके द्वारा श्रेष्ठ कविता है, कहानी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 17 का है निम्नलिखित में से कौन अज्ञे का उपन्यास है। उपन्यास नहीं है, निम्नलिखित में से कौन अज्ञे का उपन्यास नहीं है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो आपको बताना है कि उनके द्वारा जो है त्रिवेणी जो है उनके द्वारा रचा गया नहीं है, ठीक है। उनके द्वारा लिखा गया कौन सा इसमें नहीं है, तो त्रिवेणी आपको बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है 18 नंबर प्रश्न कह रहा है मुक्तिबोध का जन्म हुआ था। तो मुक्तिबोध का जन्म जो है आपको याद रखना है कि कहाँ पर हुआ था। तो आपको बताना है कि मुक्तिबोध का जन्म जो है श्वेपुर में हुआ था। श्वेपुर जो है आपको बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है 19 मालती किस शीर्षक की पात्रा है। मालती जो है किस पाठ में उसका जो है जिक्र किया गया है, ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है। तो मालती जो है आपको बताना है कि रोज जो है रोज कहानी उसी में उसका जो है जिक्र किया गया है, उसी की वो पात्रा है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का कारण क्या था। सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु जो है कैसे हुई थी, ये आपसे पूछना चाह रहा है प्रश्न। तो आपको बताना है कार का जो है कार दुर्घटना में उसका हुआ था, कार एक्सीडेंट में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है 21 रजनीश का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। तो रजनीश जो है उसका आपको संधि विच्छेद करना है, ठीक है। तो रजनीश का संधि विच्छेद आपका निकालिएगा तो क्या होगा,
तो रजनी क्या हो जाएगा, रजनी प्लस ईस, ठीक है, रजनी प्लस ईस, क्योंकि यहाँ पे बड़ी ई का मात्रा है रजनी इसमें, ठीक है, तो यहाँ पे भी बड़ी ई हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 22 का है पावक शब्द का संधि विच्छेद। पावक शब्द का जब हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो देखिए यहाँ पे पा है, ठीक है, तो पा का जब हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो उस पे जो है डबल मात्रा चढ़ जाता है। तो देख लीजिए डबल मात्रा कहाँ है, तो आपके ऑप्शन नंबर सी वाले में है, तो पौ प्लस अन हो जाएगा, ठीक है, पावन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहे 23 सत्कार का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सत्कार में देखिए यहाँ पे आधा त है तो ये हलंत में चला जाएगा त, जो कि आपके केवल ऑप्शन नंबर बी में हलंत लगा हुआ है, तो हो जाएगा यहाँ पे सत प्लस कार, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है 24 विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो विद्यालय का जो है संधि विच्छेद आपको मालूम होगा कि यहाँ पे विद्या बना हुआ है, तो विद्या यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर ए में और आलय भी आपके ऑप्शन नंबर ए में है, तो विद्या प्लस आलय जो कि ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 25 का है दिनेश का संधि विच्छेद क्या होगा। तो दिनेश का जो है संधि विच्छेद जब आप करिएगा तो क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर मिलेगा दिन प्लस ईस, ठीक है, दिन प्लस ईस, जो कि ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा, दिन प्लस ईस, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है 26 आगमन में कौन सा उपसर्ग है। आगमन जो है तो देखिए गमन शब्द होता है तो उसके पहले क्या लगा है, तो आ लगा है, तो आ जो है आपका उपसर्ग होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपको बताना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 27 पूर्णिमा के कौन सा प्रत्यय, पूर्णिमा के जो है कौन सा प्रत्यय, मतलब पूर्णिमा में कौन सा प्रत्यय पूछना चाह रहा है ये। तो प्रत्यय जो है पीछे लगा होता है और प्रत्यय आगे लगा होता है, तो यहाँ पे पूर्णिमा में प्रत्यय आपको बताना है, तो ये जो है पीछे लगा होगा, तो पीछे यहाँ पे देख लेना है कि पूर्णिमा में कहाँ कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। तो आपको बताना है कि पूर्णिमा में जो है ईमा प्रत्यय है, ठीक है, ईमा यहाँ से पूर्ण ये शब्द हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे अण पे क्या लगा हुआ है, तो छोटी ई की मात्रा और माँ बच्चा, ठीक है, तो यही आपका प्रत्यय ऑप्शन नंबर बी वाला आपको राइट करना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है जलज में कौन सा समास है। जलज में कौन सा समास है ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो आपको बताना है कि जलज जो है आपका कौन सा समास है। तो ये जो है तत्पुरुष समास होता है जलज, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है 29 नंबर प्रश्न कह रहा है देवालय कौन सा समास है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिट गया है, देवालय लिखा है, आप लोग देख लीजिएगा देवालय, ठीक है। देवालय में जो है कौन सा समास है ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो देवालय में आपको बताना है कि ये एक तत्पुरुष समास है, ठीक है, देवालय, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 30 लंबोदर में कौन सा समास है। तो लंबोदर जो है हम लोग गणेश जी को बोलते हैं, तो देखिए नाम कुछ और उसका मतलब कुछ और निकलता है, तो आपको सीधा बताना होता है बहुब्रीहि, जैसे में दशानंद हम लोग बोलते हैं, मतलब दशानंद मतलब रावण, तो वहाँ पे भी बहुब्रीहि हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 31 कह रहा है रात दिन कौन सा समास है। तो देखिए यहाँ पे जो है बीच में क्या है, तो हाइफन लगा हुआ है, तो जब भी आपको हाइफन दिख जाए तो आपको बताना है कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है आपके सामने प्रतिदिन कौन सा समास है। तो देखिए यहाँ पे जब भी प्रति उपसर्ग लगा हुआ आ जाए तो आपको सीधा बताना है कि कौन सा समास होता है, तो अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है आग का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो आग का जो है पर्यायवाची मतलब होता है उसका पुराना नाम या दूसरा नाम क्या होता है। तो आग का जो है दूसरा नाम आप लोग जानते हैं कि अग्नि हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है, आग को अग्नि भी बोलते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है ईश्वर का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो ईश्वर का जो है फिर दूसरा नाम क्या होता है ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है, तो आपको बताना है परमात्मा, ठीक है, परमात्मा भी हम लोग ईश्वर को बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है अंधकार का विलोम शब्द, ठीक है, तो विलोम का मतलब होता है किसी भी चीज़ का उल्टा, तो अंधकार का जो है क्या हो जाएगा आपका विलोम शब्द, ये पूछना चाह रहा है, तो अंधकार का उल्टा प्रकाश हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है
अदेह का विलोम क्या होगा? तो अदेह का जो है विलोम शब्द आपको याद रखना है कि हो जाएगा आपका क्या? तो आपका सदेह। अदेह का विलोम शब्द क्या होगा? सदेह, जो कि ऑप्शन नंबर सी वाला आपको राइट करना है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है गोरा का विलोम जो है आपको बताना है। तो गोरा का विलोम शब्द जो है आपको याद रखना है, क्या हो जाएगा? तो काला हो जाएगा। सिंपल सी आपसे पूछा गया है, विलोम का मतलब आपको केवल याद रखना है उल्टा। ठीक है, तो आप लोग सारे प्रश्न बना देंगे विलोम के। ठीक है, इतना हल्का देता है वहाँ पे कि ठंडा का विलोम शब्द क्या होगा? तो ठंडा का जो है आपको मालूम हो जाएगा कि क्या होगा? गर्म, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न आ रहा है दिवाकर का विलोम शब्द क्या है? दिवाकर जो है उसका विलोम शब्द आपको बताना है। तो दिवाकर का जो है विलोम शब्द आपका क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निशाकर। ठीक है, दिवाकर का क्या हो जाएगा? निशाकर। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है साधारण का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो साधारण का विपरीतार्थक का मतलब भी होता है विलोम मतलब उल्टा। ठीक है, इसका भी अपोजिट आपको बताना है। तो आपको याद रखना है कि इसका अपोजिट होता है असाधारण। ठीक है, साधारण का क्या होता है? असाधारण, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है जिसका आचरण अच्छा है उसके लिए एक शब्द। जिसका आचरण अच्छा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं एक शब्द में? तो आपको बोलते हैं कि सदाचारी। ठीक है, सदाचारी बोलते हैं जिसका आचरण अच्छा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है जिसके पास धन हो उसको हम लोग एक शब्द में क्या बोलेंगे? तो जिसके पास धन होता है उसको हम लोग याद रखेंगे कि एक शब्द में क्या बोलते हैं? निर्धन। ठीक है, जिसके पास धन हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? निर्धन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है आपके सामने आ चुका है घोड़ा बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो घोड़ा बेचकर सोना मतलब होता है आपको कि जो है आदमी निश्चिंत होकर सोता है। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 44 का है चैन की बंसी बजाना। ठीक है, चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है। तो आपको याद रखना है कि चैन का जो है बंसी बजाना मतलब सुखी रहना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न का है आपके सामने आ चुका है 45 राई का पहाड़ बनाना मतलब मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो राई का पहाड़ बनाना का मतलब हो जाता है कि आपका जो है छोटी बात और बड़ा चढ़ाकर कहना। ठीक है, छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। ठीक है, इसको बोलते हैं राई का पहाड़ बनाना। ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर बी वाला सही करना है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है हाथ पाँव मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो हाथ पाँव मारना जो है आपको याद रखना है कि हाथ पाँव मारना का मतलब होता है प्रयास करना। ठीक है, हाथ पाँव मारना मतलब प्रयास कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है आपके सामने आ चुका है 47 हवा में बातें करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो जो लोग हवा में बात करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? तो आपको बताना है बहुत तरक्की करना। ठीक है, हवा में बात करना बहुत तरक्की करना तो नहीं होगा, यहाँ पे आपको गलती हो गया। यहाँ पे इसका देखिए क्या होगा? बहुत तरक्की करना, हवा में बातें करना, धीरे चलना, तेज दौड़ना, यानी कि इनमें से कोई नहीं आपको लगाना है। ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों नहीं होंगे। ठीक है, तीनों गलती दिया है। हवा में बात करना मतलब पीना जाने बोलना होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आ रहा है धर्म का विशेषण क्या होगा? तो धर्म का जो है विशेषण आपको याद रखना है धार्मिक होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है 49 राष्ट्र का विशेषण क्या होगा? तो राष्ट्र का विशेषण आपको याद रखना है कि राष्ट्र का विशेषण जो है आपका राष्ट्रीय होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है 50 चरित्र का विशेषण क्या होगा? तो है आपको याद रखना है कि चरित्र का जो है विशेषण क्या होता है? चारित्रिक। ठीक है, चारित्रिक, जो कि ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चारित्रिक ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपको लॉक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 50 टू हिंदी के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने आपके एग्ज़ाम के देखते हुए 7 तारीख जो है 7 फरवरी का आपका पेपर है उसी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने कराया है।
तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। और आपको बहुत जल्द इस पे जो है और प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। डेली जो है आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी और हिंदी, इंग्लिश सभी विषय का जो है यहाँ पे जो है आपका टेस्ट समझ लीजिए, या वीआई ऑब्जेक्टिव समझ लीजिए, या सब्जेक्टिव समझ लीजिए, वीवीआई या गेस, जो भी समझिए वही आपको यहाँ पे कराया जा रहा है, जो कि 100% एग्जाम में आएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।